ज्ञान सिर्फ सूचना नहीं होता। ज्ञान आपको संशय में नहीं डालता, सशंकित नहीं करता, वो इससे परे होता है। जिज्ञासाओं को विषयांतर करने वाले ऐसे लोग जिनके पास सवालों के सही सही जवाब नहीं होते। सूरज का उगना ज्ञान है। और अब आप यहां से समझना शुरू करें। पानी से आपको जीवन मिलता है, यह ज्ञान है। अन्न से आपका मन बनता है, यह ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों की तलाश करें जो सरस, विनम्र और सहजता के साथ आपके सवालों के जवाब दे सके। अगर मैं आपको पूछूं कि ज्ञान किसे कहते हैं, तो संभव है कि आप कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचनी शुरू कर दें। लेकिन इस तरह के उलझाव से तो हमारी बातों का कोई, हमारे संवाद का कोई जुड़ाव ही नहीं है। ज्ञान का सीधा सीधा अर्थ होता है सीधा सवाल, सीधा जवाब। मुश्किल तब आती है, जैसा मैंने आपको पूछा कि ज्ञान क्या होता है, तो आप लोगों के मन में भी ये आया होगा कि पता नहीं हमें क्या कहना है। ज्ञान हमेशा सीधा सवाल और सीधा जवाब उस पर आधारित होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सूचना से अधिक और संशय से परे होता है। ज्ञान सिर्फ सूचना नहीं होता। ज्ञान आपको संशय में नहीं डालता, सशंकित नहीं करता, वो इससे परे होता है। और अगर इससे इर्द गिर्द हो रहा है, अगर आपके पास किसी की बात सुनने के बाद में संशय बढ़ गया, सवाल खड़े हो गए, तो वो जिज्ञासाएं जब तक है तब तक तो ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की जिज्ञासाएं ज्ञान की कमी की हामीदार है। लेकिन आपको शंका होने लगी तो इसके दो ही कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आप खुद को समय कम दे रहे हैं, इसलिए आपको शंका हो रही है। और दूसरा, जिसके होने के अधिक चांसेस हैं, वो ये है कि आपको ज्ञान देने वाले ने विषयांतर कर दिया है। देखिए मित्रों, ज्ञान न तो स्कूल से आता है न किताबों में मिलता है, और ज्ञान का कोई निश्चित स्रोत भी नहीं है। ज्ञानी की कोई पहचान नहीं है। हां, ज्ञानी अभिमानी नहीं होता। और ऐसे हादसे हजारों हमारे सामने हैं कि हमने ज्ञानियों को अभिमानी होते हुए देखा है। जिज्ञासाओं को विषयांतर करने वाले ऐसे लोग जिनके पास सवालों के सही सही जवाब नहीं होते, जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए उनके पास उचित उत्तर नहीं होते हैं, और वे बार बार अपने पास जितनी संचित जानकारी है वहां तक ला करके सामने वाले को इरिटेट करते हैं, सामने वाले को परेशान करते हैं। वे ज्ञानी नहीं, अभिमानी कहलाते हैं। ऐसे लोग जब आप उनके पास सवाल लेके जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपके सवाल को ही खारिज करते हैं, ऐसा नहीं है, और फिर अपना प्रवचन देना शुरू करते हैं। प्रवचन नहीं था, हमें एक सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए था, जिसमें सूचना से कुछ अधिक होता और संशय खत्म हो जाता, अंधेरा छट जाता। ज्ञान का संबंध कहीं ना कहीं गुरु से है, और गुरु का अर्थ क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। हम कहते हैं ना कि हम ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास जाते हैं। क्यों हम कहते हैं? और हम उस हर व्यक्ति के साथ जो हमें ज्ञानवान बनाने के लिए उद्यत होता है, हम उसको दर्जा भी वही देते हैं कि ये व्यक्ति हमें किसी न किसी रूप में अपडेट कर रहा है, समृद्ध कर रहा है, ज्ञानवान बना रहा है। ज्ञान मित्रों बहुत छोटी छोटी चीजों से आ जाता है आपको। सूरज का उगना ज्ञान है।
और अब आप यहां से समझना शुरू करें, पानी से आपको जीवन मिलता है, ये ज्ञान है। अन्न से आपका मन बनता है, ये ज्ञान है। लेकिन आपके पास इससे आगे बढ़ने के लिए जो सूत्र मिलते हैं, जो आपको सिरा मिलता है, वो आपको जब तक अपडेट नहीं कर सकता जब आपको वहां से जुड़ाव महसूस ना हो। और यहीं से आपने अपना जो संचित ज्ञान था उससे तो किसी चीज को जोड़ा नहीं, और आपने अपने आप को विषयांतर कर लिया। इसलिए अपने आप को विषयांतर करने से बचें। ज्ञान की अतिरंजना संशय पैदा करती है, और फिर क्या होता है कि ज्ञानियों के वेश में बैठे हुए अभिमानियों की इससे दुकानें चलने लगती है। अगर आप ज्ञान के वेश में संशय को अपना रहे हैं तो यह आपका जीवन बर्बाद कर देगा। बहुत जल्दी आप विचलन के उस कगार पर खड़े होंगे जहां आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों की तलाश करें जो सरस, विनम्र और सहजता के साथ आपके सवालों के जवाब दे सके। न सिर्फ जवाब देवे, बल्कि अगर उनके पास जवाब नहीं हो तो कहे कि आप रुको, मैं अपने संचित ज्ञान से आपके सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं, हम कल मिलेंगे। ये तो है साहब सहजता, ये तो है सरसता, और ये तो है विनम्रता। और अगर कोई आपको कहता है कि तुम गलत हो, तुम्हारा सवाल गलत है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको न सिर्फ विषयांतर कर रहा है, बल्कि वो आपको प्रभावित करने की चेष्टा भी कर रहा है। इससे तो हम भटका भी पाएंगे, भ्रम ही पाएंगे, और ऐसा भ्रम किस काम का। तो मित्रों, आप अपने सवाल को सही जगह रखना सीखें। पहले आप ठोक बजा करके देख लें कि जिसके सामने आप सवाल रख रहे हैं क्या उसकी पात्रता है कि वो आपका जवाब दे सके। अगर नहीं तो फिर जीवन के इस समर में कूद जाइए, आजमाइशों में अपने आप को लगा दीजिए। आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। लेकिन इससे पहले आपको इस बात से बचना होगा कि आप विषयांतर होने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति से अपनी दूरी बना लेवे जो ज्ञान की आड़ में आपको परेशान कर सकता है। बहरहाल एक ही संकल्प करें कि अपने सवाल उनके सामने ही रखें जो कम से कम आपको विषयांतर ना करें। दुनिया में सभी सवालों के जवाब सभी के पास नहीं है, और सभी के जवाब किसी एक के पास भी नहीं है। और ये भी ध्यान रखें कि आपके पास सवाल का जवाब जब तक नहीं है तब तक ही आप जवाब चाहते हैं। अगर आपके पास जवाब है तो फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे, कुछ और सोचेंगे और विचार की नई प्रक्रिया से जुड़ेंगे। बहरहाल आप आज ये संकल्प करें कि आपको ज्ञानियों के पास जाना है, अभिमानियों के पास नहीं। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे।